हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नीट का एग्ज़ाम बस करीब ही आ गया है, कुछ ही दिन और बचे हुए हैं। इस लास्ट मोमेंट में मैं आप लोग को कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कि मैंने लास्ट दिनों में फॉलो किया था, और कुछ ऐसी बातें जो मैंने गलतियाँ की थी वो भी आप लोगों को बताऊँगा, जिससे कि आप लोग वो काम ना करें और वो काम करें जिससे कि आप अपने नीट एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाएँ और अच्छे कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं आप लोग बताऊंगा कि आप कुछ गलतियां ना करें। जैसे कि अगर आप जो चीज़ साल भर पढ़े हुए हैं, साल भर नीट के प्रिपरेशन के दौरान जो भी चीज़ें पढ़े हुए हैं, आप लास्ट में भी उसको पूरा कवर कीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर कुछ टॉपिक्स है जो पिछले कई सालों से एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पूछी जाती हैं, आपको लगता है कि नहीं पिछली बार पैटर्न तो ऐसा हो गया है, नेगेटिव ओरिएंटेड ही हो गया है, तो हम ये चीज़ ना पढ़ें, या फिर जो थोड़ा आउट ऑफ कंटेस्ट है उसको ना पढ़ें। तो ऐसा बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। आप उस हर चीज़ को कवर कीजिएगा जो जो साल भर आप पढ़े हैं, जो टेस्ट लग दिए हैं, उनमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा है आप सबको कवर कीजिएगा। आप कुछ छोड़ के मत जाइए, क्योंकि वो एग्ज़ाम है, वो पूरे नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हो रहा है। वो लोग तो एग्ज़ाम में क्या पूछ लें उस कोई भरोसा नहीं है। आप कुछ प्रेडिक्ट करके नहीं जा सकते हैं कि हाँ एग्ज़ाम ऐसा ही आएगा, सरल आएगा, कठिन आएगा, कुछ नहीं आप जानते हैं। तो आप लोग को पूरी तैयारी के साथ जाना है एग्ज़ाम में, कुछ भी मत छोड़िएगा। क्योंकि मैंने भी वही गलतियाँ की थी कि जब 2021 में मैं एग्ज़ाम देने वाला था, तो लास्ट में क्या किया मैंने, फिजिक्स जो टॉपिक था उसको मतलब डिटेल में मैं पूरे साल भर पढ़ा था, लेकिन लास्ट में मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, डिटेल में ना पढ़ा। डिटेल में जो पढ़ा था उसको रिवाइज़ नहीं किया, मैं केवल ऊपर ऊपर से पढ़ लिया था। ये सोचकर कि 2020 में एग्ज़ाम के पेपर जो एग्ज़ाम था नीट का, वो काफ़ी सरल हुआ था। जो पेपर आया था बहुत सरल था। फिजिक्स में जो क्वेश्चन आए थे वो केवल फार्मूला बेस्ड था। तो ये सब चीज़ें सोच कर मैं एग्ज़ाम मतलब लास्ट मोमेंट में 2021 में उतना डिटेल में फ़िज़िक्स नहीं पढ़ा। जो मेरे दोस्त थे साथ में जो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा भी कि भाई एक बार पढ़ लो, उसको क्या पता एग्ज़ाम में पेपर इस बार कठिन आ जाए। लेकिन मैं उनकी बात नहीं माना, और फाइनली मुझे उसका परिणाम भी मिला कि जब नीट के एग्ज़ाम में मैं बैठा, तो जब फिजिक्स में मैं आया, पहले बायोलॉजी की अटेम्प्ट किया, फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, और जब मैं फिजिक्स पोर्शन पे आया तो फिजिक्स के क्वेश्चन देख के मेरे होश ही उड़ गए। पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट का था। मुझे हवा ही नहीं लग रहा कि मैं साल भर इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ा हूँ। समझ भी नहीं आ रहा कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूँ इसमें, और किस टॉपिक का क्वेश्चन है, कुछ पता ही नहीं चला। तो उसमें कई क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रिकी क्वेश्चन थे, जैसे मतलब पहले क्वेश्चन आते थे 2018-17 के पेपर में, उस तरह के क्वेश्चन थे। तो मुझे उस बात का बहुत पछतावा रहा कि अगर मैं लास्ट के मोमेंट में जो साल भर पढ़ा था उसको रिवाइज़ कर लिया होता अच्छे से, तो मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा चला जाता है। मेरा फिजिक्स बहुत ही बुरा गया था। फिजिक्स में मुश्किल से लगभग 110-120 के बीच में ही गेन कर पाया था। बाकी इसी वजह से मेरा जो टोटल मार्क्स था वो काफ़ी कम आ गया था, और मुझे बहुत बढ़िया कॉलेज नहीं मिल पाया। मेरे टोटल मार्क्स 605 नंबर थे, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स थे, बस फिजिक्स की वजह से ही गड़बड़ हुआ। तो आप लोगों को मैं यही टिप्स दूंगा कि आप लोग ऐसी कोई भी गलती मत कीजिएगा। आप लोग जितना साल भर पढ़े हैं उसको पूरा रिवाइज करके जाइएगा, कुछ भी कसर मत छोड़िएगा। और दूसरी टिप्स, कई बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि भैया अगर मेरे टेस्ट में 550 नंबर आ रहे हैं, 600 के बीच में ही है, तो क्या मैं नीट के लिए एलिजिबल हूँ, मतलब क्वालिफाई कर पाऊँगा? तो दोस्तों, आप लोग अपने ऊपर बिल्कुल भी शक करना बंद करें। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरे साथ यही था कि मेरे भी मार्क्स जो टेस्ट में थे वो लास्ट में 550 और 540, कभी कभी तो 530 के आसपास आ जाते थे, जो कंप्लीट सिलेबस टेस्ट होता था। तो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस जो होता ना उसमें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था लास्ट में। लेकिन मैं फिर ऐसा सोचा कि मुझे टेस्ट देना ही नहीं, तो मैं बहुत कम टेस्ट देता था लास्ट में, और एक कॉन्फिडेंस बनाया कि नहीं, मुझे नीट क्रैक करना ही करना है, चाहे मेरे टेस्ट में भले ही कितने मार्क्स आ रहे हों। तो देखा जाए तो मेरा एवरेज जो मार्क्स थे 550 थे, लेकिन फिर भी मैंने नीट क्रैक किया। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, और आपकी जो एग्ज़ाम में आप जब बैठते हैं तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना वर्क करता है। आप लोग बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा कि आप लोग टेंशन में पूरा डिप्रेस हो जाएं। आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो बिल्कुल डिप्रेस होकर जाएं, सोच में डूबे हुए हैं कि क्या करूं, पेपर कैसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। आपके लिए यही टिप्स रहेगा कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में पूरा खुशी खुशी जाइएगा, हंसते खेलते हुए जाइएगा। वहाँ पर जो आसपास जो 2-4 लोग मिले उनसे ही बातें कीजिएगा। उससे क्या होगा, आपका जो माइंड होगा वो शार्प रहेगा, आपका विचार जो होगा, जो थॉट्स होंगे खुले रहेंगे, आपका माइंड पूरे अच्छे से वर्क करता रहेगा। आप खुशी खुशी पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, अच्छे से देंगे, आपका पूरा दिमाग काम करेगा।
क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब नर्वस हो जाते हैं लास्ट में जाके, भले ही एग्ज़ाम पूरा साल भर अच्छे प्रिपेयर किए हों, सब कुछ टेस्ट में उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन वो लास्ट में नर्वस हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, खामोश रहते हैं, पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें उनका दिमाग उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है और पेपर को पूरा ख़राब कर चले आते हैं। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं तो जब एग्ज़ाम हॉल में गया था तो बिल्कुल 2-4 दोस्त भी वहाँ बन गए थे, और भाई क्या हाल है, हाल चाल सबसे लेते हुए, सबकी मतलब खुशी होकर जाओ बिल्कुल खोल के, और बढ़िया से पेपर अटेम्प्ट करो। आप लोग बिल्कुल सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स पे आइएगा। तो जिन बच्चों का नीट के टेस्ट में 550-600 के आसपास आ रहे हैं, जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ होता है, जो बच्चे आकाश से पढ़ते हैं, एलेन पढ़ते हैं, या फिर किसी ऑनलाइन कोचिंग से ही पढ़ते हैं, अगर उनके 550 और 600 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो वो लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। आपके अंदर पूरी पोटेंशियल है नीट क्रैक करने की, आप नीट क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते आपको खुद के ऊपर विश्वास बनाना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा कि हम नीट क्रैक कर लेंगे, हमको नीट निकालना ही है, चाहे जो कुछ हो जाए। तो आप अपने ऊपर विश्वास बनाइए, आप ज़रूर नीट क्रैक करेंगे। आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छा परफॉर्म कीजिएगा, बिल्कुल खा पी के जाइएगा, कोई टेंशन नहीं, जो होगा सब बढ़िया होगा। आप साल भर मेहनत अच्छे से किए हैं, इतनी बातें मैं बताया हूँ, आप लोग उसको फॉलो करेंगे। आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। आशा करता हूँ आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके आएंगे और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे। धन्यवाद।